जैसे ही आप अपने फ़ोन में पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करोगे, देन उसके बाद प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, देन उसके बाद यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूपीआई लाइट का। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। जैसे ये फीचर क्या है, आप इसे अपने पेटीएम एप्लीकेशन में एक्टिवेट कैसे करेंगे, देन उसके बाद आप इसे यूज कैसे करेंगे और इसके आपको यहाँ पर कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, और अंत में अगर आप इसे यूज नहीं करना चाहते, मतलब आप इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हो और यहाँ के जो पैसे हैं उसे दोबारा अपने बैंक में लेना चाहते हो, तो ये आप कैसे करोगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सभी चीज़ें बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली आप अपने फ़ोन में पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे। देन उसके बाद आपको यहाँ अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यूपीआई लाइट का फीचर देखने को मिल जाएगा। और सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो बेसिकली दोस्तों ये एक पेमेंट मेथड है जिसमें आप यहाँ से जैसे ही इसमें अमाउंट ऐड कर लोगे अपनी बैंक से, देन आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ जो भी अमाउंट ऐड करोगे उससे किसी को पेमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम पेमेंट तो अपने डायरेक्ट बैंक से मतलब यूपीआई के थ्रू कर सकते थे, तो फिर यहाँ पर आपको यूपीआई लाइट में अपना अमाउंट ऐड करने की क्या ज़रूरत है। दरअसल जब आप अपने यूपीआई लाइट में कुछ भी अमाउंट ऐड कर दोगे, देन उसके बाद आपकी जो पेमेंट होगी वो कभी भी फेल नहीं होगी और उसमें आप बिना यूपीआई पिन डाले भी पेमेंट कर सकते हो। दरअसल कभी कभी क्या होता है कि आपकी बैंक में सर्वर डाउन हो जाते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर पैसे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, या फिर किसी टेक्निकल इशू के चलते आपकी जो पेमेंट होती है वो फेल हो जाती है। लेकिन जब आप कुछ पैसे अपने यूपीआई लाइट वॉलेट में ऐड कर लोगे, देन उसके बाद आप जो भी पेमेंट यूपीआई लाइट वॉलेट के थ्रू करोगे तो वो कभी भी फेल नहीं होगी। मतलब आपके बैंक में सर्वर आ रहे हो या ना, लेकिन यूपीआई लाइट से कोई भी पेमेंट आपकी फेल नहीं होगी। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि अपनी बैंक से कुछ अमाउंट यहाँ पर ऐड करना होगा और मैक्सिमम अमाउंट आप यहाँ 2000 रुपये तक ऐड कर सकते हो। और साथ ही आप यूपीआई लाइट के थ्रू एक बार में सिर्फ 500 रुपये ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अलावा आप इससे पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर सिंपली कुछ अमाउंट डाल देंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पर अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किस बैंक से अपना यूपीआई लाइट चलाना चाहते हो। देन उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डाल के सही के बटन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपका यूपीआई लाइट एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके यूपीआई लाइट में कितना बैलेंस है। तो इसे यूज करने के लिए दोस्तों सिंपली आप वही ट्रांसफर मनी वाला मेथड अपनाओगे। जैसे अगर आप किसी को क्यूआर कोड से पैसे भेजना चाहते हो तो सिंपली आप स्कैन एंड पे पर क्लिक करोगे और उसके बाद कुछ इस प्रकार से अपना क्यूआर कोड स्कैन करोगे और जैसे ही आप स्कैन करने के बाद यहाँ पर अपना अमाउंट डालोगे, देन आपके सामने ऑटोमेटिक यहाँ पर यूपीआई लाइट आ जाएगा और उसके बाद जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे, देन आपकी ये पेमेंट पे हो जाएगी और इसमें आपको ना तो अपना यूपीआई पिन डालना पड़ेगा और ना ही आपकी ये पेमेंट फेल होगी। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आप यूपीआई लाइट के थ्रू सिर्फ 500 रुपये तक ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर यूपीआई लाइट की लिमिट से ज़्यादा अमाउंट डालोगे, देन ऑटोमेटिकली यहाँ से यूपीआई लाइट हट जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 1000 रुपये डाले तो ऑटोमेटिक यहाँ से यूपीआई लाइट हट गया, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो मेरे यूपीआई लाइट में 500 रुपये नहीं है। मतलब जो इसकी सपोर्ट पेमेंट लिमिट है, मतलब जो 500 रुपये हैं, अगर मैं 500 रुपये तक भेजना चाहूँ तो यूपीआई लाइट से भेज सकता हूँ जब मेरे बैलेंस में 500 रुपये से ज़्यादा होंगे तभी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 500 रुपये से ज़्यादा भेजना चाहूँगा, फिर चाहे भले ही मेरे अवेलेबल बैलेंस में 1500 रुपये ही क्यों ना हो, तो यहाँ मैं यूपीआई लाइट से पेमेंट नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए मुझे अपनी बैंक यूज करनी पड़ेगी।
क्योंकि यहाँ पर यूपीआई लाइट की एक लिमिट है कि आप यूपीआई लाइट के थ्रू सिर्फ 500 रुपए के नीचे ही किसी को पेमेंट कर सकते हो। और अब आइए जानते हैं कि आखिर यूपीआई लाइट एक्टिवेट करने के आपको बेनिफिट्स कौन कौन से मिलते हैं। दरअसल इसमें आपको 3 प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं। नंबर 1, इसमें जो आपकी पेमेंट होती है वो फेल नहीं होती है। इसके अलावा नंबर 2, अगर आप किसी शॉप पर हैं और वहाँ पर आप अपना यूपीआई पिन नहीं डालना चाहते, मतलब आप किसी शॉप पर हैं और वहाँ पर आपको क्यूआर कोड या किसी नंबर के थ्रू आपको पेमेंट करनी है और वहाँ पर आप नहीं चाहते कि आपका कोई यूपीआई पिन देख पाए, या फिर आपको सिर्फ 10 रुपए की पेमेंट करनी है और वहाँ पर आपको बार बार अपना यूपीआई पिन डालना पड़ता है, तो इसके लिए आप अपने यूपीआई लाइट में कुछ पैसे ऐड कर सकते हो, जिसके बाद आप इजीली बिना यूपीआई पिन डाले ही किसी को पेमेंट कर पाओगे। इसके अलावा इसका जो तीसरा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलता है वो ये है कि जब आप यूपीआई लाइट के थ्रू किसी को पेमेंट करते हो तो उसकी स्टेटमेंट आपके बैंक के पास नहीं जाती। जैसे मैंने यहाँ पर इनको 10 रुपए ट्रांसफर किए तो इसकी स्टेटमेंट मेरे बैंक में नहीं जाएगी, जिसके चलते जब भी मैं अपनी पासबुक प्रिंट कराने के लिए बैंक में जाऊंगा तो उसमें ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शन नहीं नोट की जाएंगी, जिससे मेरी जो पासबुक है वो भरेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पर 200 रुपए अपने यूपीआई लाइट वॉलेट में ऐड किए तो इस 200 रुपए की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मेरी बैंक स्टेटमेंट में दिखाई जाएगी। और उसके बाद मैं इन 200 रुपए का क्या करता हूँ, मतलब किसको ट्रांसफ़र करता हूँ, इसकी जो हिस्ट्री होगी वो मेरे बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखाई जाएगी। और अब आइए जानते हैं कि इसे डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। मतलब आप इसे यूज नहीं करना चाहते, आपको ये पसंद नहीं आ रहा है और आप ये जो पैसे हैं ये अपनी बैंक में दोबारा लेना चाहते हो, तो ये आप कैसे करोगे। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको अपने यूपीआई लाइट को डीएक्टिवेट करना होगा, जिसके बाद आपके ये पैसे आपकी बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसे डीएक्टिवेट करने के लिए दोस्तों सिंपली आपको यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करोगे देन आपके सामने यहाँ पर डिसेबल यूपीआई लाइट का ऑप्शन आ जाएगा और जैसे ही आप इसे डिसेबल कर दोगे तो आपका ये जो यूपीआई लाइट बैलेंस है वो ऑटोमेटिक आपकी बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर 0 बैलेंस हो जाएगा देन आपका ये यूपीआई लाइट डिसेबल हो जाएगा। तो इसे ट्रांसफ़र करने के लिए दोस्तों सिंपली आप डिसेबल यूपीआई लाइट पर क्लिक करोगे देन आपका यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यूपीआई लाइट डिसेबल हो चुका है और उसके बाद मेरा जो यूपीआई लाइट बैलेंस है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और इसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे फिर से इसमें अमाउंट ऐड करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप भी अपने पेटीएम एप्लीकेशन में यूपीआई लाइट फीचर को यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है और आप बाद में डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप पेटीएम एप्लीकेशन के यूपीआई लाइट फीचर को यूज करना सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ ही अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, मतलब आप इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।